इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सेहत को बचा लो बीमारी आने से पहले, बीमारी को आने ना दो। अब बीमारी को नहीं आना तो क्या करना? अल्लाह के रसूल फरमाती, कलौंजी के काले बीज को अपनी आदत में रख लो। कलौंजी का काला बीज सिवाय मौत के हर बीमारी को दफा करता है और कोई बीमारी को पकड़ने नहीं देता, इसलिए आदत में रख लो। बोले जैसे हम आदत में गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, चाय, बार बार चाय पीना, बार बार पान खाना, ये सब मरने के लिए गलीज आदत है, और जीने के लिए कलौंजी और मेथी, अलवेरा जिसे सिबर बोलते हैं अरबी में, अलवेरा, लहसुन, प्याज, ये सब जीने के लिए। आपके बीमारियां नहीं पकड़ना लगो, उसे क्या करना? हर दिन रात में सोने खाना खाने से पहले करेले का जूस बनाना गर्म पानी में, बच्चों को आधा आधा गिलास, बड़ों को एक एक गिलास दे दो, और फिर खाना खाने के बाद 2-2 चमचे एरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल गर्म पानी में डालकर पी लो। घर में जितने अफराद हैं पूरे, बच्चों को एक एक चमचा पिला दो गर्म पानी में डालकर। फिर अगर सोने नींद नहीं आ रही है, नींद की तकलीफ है, तो 2-3 खतरे घी नाक में डालो, मत डालो, घी नाक में डालो। अगर घी नहीं है, नारियल का तेल 2-3-4 खतरे नाक में, 2 नाकों में डालो और नींद अच्छी आएगी। या हफ्ते में 1-2 बार डालते रहो। और फिर सोने के वक्त 1 चमचा कलौंजी, पाव चमचा, 1 चमचा मेथी, पाव चमचा कलौंजी गर्म पानी में डाल के रखो रात में। सुबह में उठकर वो खाकर 2 गिलास पानी, बच्चों को 1 गिलास पिलाओ, बड़े आंखों 2 गिलास गर्म पानी, उसमें थोड़ा नींबू और थोड़ी शहद, थोड़ी हल्दी डालकर पिला दो। थोड़ा काला नमक डाल के बड़ों को 2 गिलास, बच्चों को 1 गिलास। फिर आधा घंटा, पौना 1 घंटा कुछ मत खाओ। ऐसा 3 महीने करेंगे, कलौंजी मेथी खाएंगे, तो फिर उनको शुगर की मरे तक के गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंसुलिन भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 महीने के बाद 15 दिन कलौंजी मेथी खाना और 15 दिन भेंडी खाना। 3 भेंडियां कट करना, 1 गिलास गर्म पानी में डाल के रखना, और सुबह को निचोड़कर उसका छिलका, बीज फेंकना और उसका पानी पी लेना। 15 दिन भेंडी का पानी, 15 दिन कलौंजी मेथी, हमेशा के लिए अपनी आदत में। इंशाअल्लाह मरे तक एक गोली की जरूरत नहीं है, इंसुलिन की जरूरत नहीं है, और कोई बीमारी नहीं पकड़ेगी, हर बीमारी से महफूज रहेंगे। उसके लिए एक शर्त है। वो क्या शर्त है? भूख लगी तो खाना खाना, भूख नहीं लगी तो खाना नहीं खाना। यानी रोटी, खिचड़ी, बिरयानी, गोश्त, मच्छी, अंडा ये सब नहीं खाना। भूख नहीं लगी तो, भूख लगी तो खाओ, चाहत है तो खाओ। घर में अच्छा पक गए, पैसे मेरे पूरे खारी, मई की नहीं खाना, खा को मर जल्दी। अरे भूख नहीं है तो मत खा भाई, खाते कई को सेहतमंद रहने, खुश रहने। खा को रात तमाम तड़प को, सुबह को हॉस्पिटल को जाको, वहां से खबर को जाने करा तो कई को खाता वैसा खाना। उससे बेहतर एक सेब खा जा, थोड़े अंगूर खा जा, एक पपई खा के सो जा आराम से। हवस के तहत नहीं खाना, जरूरत के तहत खाना। हाँ, भूख खा रहे, गोश्त खा, मच्छी खा, अंडा खा, अल्लाह दिया तो सब खा रहे। अभी खाने की चाहत रहना, हाथ धो लेना। अभी एक रोटी खाने की चाहत, अभी इतना खाना खाने की चाहत, हाथ धो लेना। डकार मार रहा है, फिर खा रहा है, फिर खा रहा है, ये मरने के लिए, हवस के लिए। और अम्मा बाबा भी बोलते खा ले बा, आखिर नहीं वाला हो,
आखिर नहीं वाला रे खाओ। उन्होंने बोलती ये आखिर नहीं वाला, ये खाया तो रात तमाम तड़प को हॉस्पिटल जाको खबर को जाता है, खा ले आखिर नहीं वाला, पूरी बरकत उसमें कहते हैं। हाँ, खाना वेस्ट होना नहीं बा, खाने का अदब कर। तू खबर को गात परवाह नहीं, तू वेस्ट हो गया परवाह नहीं, खाना वेस्ट नहीं होना, ये जहालत ही है। बात समझ रही? खाना चल जाए वेस्ट हो जाए परवाह नहीं, हमें वेस्ट नहीं होना। खाना छोड़ दिए तो चुमटियां की, मुर्गा की, पिल्लियां की, कुत्ते की खा लेती, मगर हमें वेस्ट नहीं होना। खाना भूख लगी तो खाना, नहीं तो नहीं खाना, ये बैलेंस। और दूसरा बैलेंस क्या? खाने के साथ साथ पानी नहीं पीना। एक तरफ खाना खा रहे, एक तरफ पानी पी रहे, एक तरफ खाना खा रही। ये मरने के लिए, ये भी बीमारी आने के लिए। पहले ही पानी पी लो, 10 मिनट पहले आधा कप पानी पी लो, वो भी गर्म पानी, ठंडा नहीं, उबाला हुआ पानी। एक आधा कप पी लो, फिर खाना खाने के आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद पानी पियो, वो भी गर्म पानी, ठंडा नहीं, कच्चा नहीं, पका हुआ पानी। और एक तरफ मंदी खा रहे, एक तरफ कोल्ड ड्रिंक पी रहे, की किडनियां खराब नहीं होते, हाँ, की थायराइड नहीं आता, की लीवर खराब नहीं होता। गरम खाना ठंडा पीना, गरम खाना ठंडा पीना, ये मरने की निशान जहर है। तो ये बैलेंस पकड़ो, कभी बीमारी नहीं आती। और दूसरा, फ्रिज जल्दी मरने के वास्ते कचरे का डब्बा रखी हो, याद रखो, फ्रिज में जो भी पकाते हैं वो रख के फिर उठा के नहीं पकाना। चाहे दूध हो, गोश्त हो, सालन हो, खाना हो, जो भी पकाते हैं आप उसे खाओ, शाम तक सरा दो या किसी को बांट दो, पड़ोसियों को दो, रिश्तेदारों को दो, किसी भी दे के बांट दो। वो रखो, सुबह ही गर्म करको खाए तो तुम्हारी मौत की निशानी हो, किडनियां खराब होने की, कैंसर आने की। एक बार पकाए बाद फिर नहीं पकाना, फ्रिज में रखे। हाँ, कच्चे चीज़ें रखो, उठाओ पका के खो, परवाह नहीं। ये क्या है? बैलेंस है, बीमारी नहीं आने का एक बैलेंस है। ये बैलेंस पकड़ लो, हर बीमारी से बच कर होती। और दूसरा जो है, मोटापे से लोग परेशान हैं, मोटापे से लोग परेशान हैं। गैलेवी बोल के एक जड़ी है आपके हैदराबाद में, चारों तरफ है वो, देखो यहाँ है, देखो, इसे गैलेवी बोलते हैं, उसे अमृता बल्ली भी बोलते हैं, इसे गैलेवी भी बोलते हैं। ये आपके झाड़ों में लटक रहे, किंग कॉलोनी में भी है, ये तुम्हारे पहाड़ के पास भी है, पार्क के पास भी, दीवालों के ऊपर सब चढ़िए। और इसकी खूबी क्या है? आपका मोटापा पूरा खा जाती है। कितना भी बड़ा पेट हो, लाखों रुपया खर्चा करको चर्बियां निकालने की जरूरत नहीं, खाली कूट को डालो गर्म पानी में और सबको जरा जरा सुबह को पिला लो। इंशाल्लाह तुम्हारे मोटापे को, तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल को, तुम्हारे गलीज कोलेस्ट्रॉल को सब खा जाता है। गैलेवी बोलते हैं, अमृत तो बल्ली भी बोलते हैं। हाँ, सब कूट के डालो, सब कूट के डालो। जी हाँ, हाय देखो, लाओ, सब कूट के डालो इंशाअल्लाह। ये देखो, ये फर्स्ट क्लास मिली, ये ता कूट के डालो, घर में सबको पिला दो। और ये जिंदगी में आपको कैंसर नहीं आएगा, ये कैंसर का दुश्मन है। ये आपका कैंसर भी है तो खत्म हो जाएगा जी। ये तुम्हें कब तक जिंदे रहना चाहती? जब तक पियो। चाय पीती हमेशा, कब तो भी चाय को पूछे ये कितने दिन पियो बोल को, कभी बीड़ी सिगरेट को पूछे, कभी गुटखे को पूछे ये कब तक पियो बोल को। हाँ, शहद खाओगे तो कब तक खाना, कलौंजी खाओगे तो कब तक खाना, गर्म पानी पियो, बीमारी नहीं आती, कब तक पीना। देखिए कितनी बड़ी जहालत है, इल्म नहीं तो समझ नहीं तो जहालत। मरने के चीज़ें जिंदगी में पूछता नहीं, मैं बीड़ी सिगरेट पी रूं, मैं गुटखा खा रूं, हाँ जल्दी मरतूं क्या, कैंसर आता है क्या, नहीं पूछता। तुम्हारा कषाया कब तक पीना? अरे भाई जब तक तू खुश रहना चाहता है मेरे दोस्तों, इसलिए बैलेंस पकड़ लियो। और इसी तरह अगर आप हमेशा थायराइड से बचना चाहते हैं, थायराइड से बचना चाहते हैं, जिसी को थायराइड है, परेशान है,
तो 1 महीना नमक खाना छोड़ दो। अब एक लाख ठहरो मां बात करोगे रख डालो मां रख डालो रखो खामोश छोड़ियो। तो आप थायराइड से परेशान ही तो 1 महीना नमक खाना छोड़ दो। किसी में भी नहीं, साले में, खाले में, खाने में, किसी चीज में नमक नहीं खाना। और फिर अनार का जूस पियो 1 गिलास, फिर पाइनएप्पल का जूस पियो। नाश्ता कैंसल जिनको थायराइड है, पाइनएप्पल का जूस पियो। फिर तुलसी का जूस पियो, तुलसी के पत्ते का। उसके बाद थोड़ा कलौंजी का कषाय पी जाओ आधा गिलास। 1 महीने में आपका थायराइड क्यूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। और फिर डॉक्टर को पूछकर गोलियां छोड़ दो, क्योंकि गोलियां हमेशा खाने की नहीं कोसे भी, चाहे बीपी के हो, शुगर के हो, गैस के हो, कोई गोलियां हमेशा खाने के नहीं। गोलियां का एक कोर्स होता है, यानी टीबी है, टाइफाइड है, थायराइड है, उसका एक कोर्स होता है। वो कोर्स के बाद खत्म कर देना, मरे तक खाने का नहीं। मरे तक खा रही तो वह जहर खा रही आप। सब ले सकती, मेथी भी खाते हैं ना, करेले का जूस भी पीते हैं ना। अब यहाँ कार को पेट्रोल भी होना, पानी भी होना। जब बीच कार भागती सो नहीं, एक 6 महीने पेट्रोल से चलेंगे, एक 6 महीने पानी से चलेंगे तो चलती है, हर दिन होना। वैसा ये गाड़ी को भी कड़वा भी होना, मीठा भी होना हर दिन। अब यहाँ शैतान का धोखा क्या, पहले खूब मीठा खाता है, कहाँ गया तो भी मीठा खाता है। शादियां में घुस को, वलीमा में घुस को, 11वीं में, 12वीं में खाली मिठे के कोठोरे मारते रहता है, कड़वे की तरफ पलट को देखता नहीं। जब मिट्टी बीमारी आती है, पहले उसे मिट्टी बीमारी बोलते, शुगर की बीमारी को। जब मिट्टी बीमारी आ जाती है, बैलेंस खराब होता है, डर को मिठे को हराम कर लेता है। फिर मिठे को फिर को देखता नहीं, मिठे को देखा तो उछल को पड़ता है। उसके बाद कड़वा खाना शुरू करता है। वो गोली एक खा देखो, जो तुम्हें गोली खा रही, एक चाप को देखो, जहर है, तुम्हारा मुंह पूरा 4 दिन कड़वा रहता है। वही से जहर के गोलियां खाते रहता है। उसके ऊपर मेथी खा लेता है, कलौंजी खा लेता है, करेला पी लेता है, नीम की चाय पी, डर जा को किडनियां खराब कर ले को जल्दी मर जाता है। इंसान को मीठा भी होना, कड़वा भी हर दिन होना। इसीलिए बैलेंस सिखाया जा रहा है आपको। क्या, मेथी कलौंजी खाओ और करेले का जूस पियो, शहद चाटो, यही तो सिखाया जा रहा है। तो एक बैलेंस है। अब तक जो मैं आपको बैलेंस बता दिया, इंशाअल्लाह ये बैलेंस के साथ आप जी लेंगे, हर बीमारी से बच के रहेंगे इंशाअल्लाह। बाग सलामत है, फूल खिलते रहेंगे, आपकी हमारी जिंदगी सलामत है। 20 को 8 तारीख तक, यानी आज शाम तक, फिर इंशाअल्लाह आज निकल जाएंगे हम। आज शाम तक, 20 को 8 तारीख की शाम तक, किंग कॉलोनी अली मस्जिद के सामने शास्त्रीपुर में इंशाअल्लाह हर महीना 20 तारीख से 28 तारीख तक यहाँ मिलेंगे। और इंशाअल्लाह हमारा फ़ोन नंबर 9343560908 9880345330 9880775445 82, ये मंगलूर का नंबर है, 829652551000। सनाउल्ला बंदर कच्ची मस्जिद बिल्डिंग, वहां भी मिलता है ये कलौंजी का कषाया, आपकी सारे बीमारियों का सफाया। यह है ऐसे सवा के जड़बोटियां डालकर ये कलौंजी का कषाय बनाया जाता है। इसे बीमार लोग पिएंगे, नई बीमारी है, 1-2 महीने में खत्म हो जाएगी। कौन सी भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, खाली सुबह को 1 आधा कप, शाम को 1 आधा कप, शाम को 3 चमचे एरंडी का तेल डाल के पी लेना हर दिन। अच्छा, सुबह को वैसे ही पियो, या फुर्सत है तो सुबह को भी 1 चमचा डाल के पियो, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह बीमारी जल्दी खत्म हो जाएगी। अच्छा, बीमारी नहीं है तो वो लोग भी पी सकते हैं, आगे चल के बीमारी नहीं आती। अगर पुरानी बीमारी है 5-10 साल की, 3-4-5 महीने में इंशाल्लाह बीमारी खत्म हो जाएगी। तो ये रहा कलौंजी का कषाया, हर बीमारी का सफाया।
और ये रहा तबरुक आज़म। ये खतरा बच्चे के मुंह में डाल देंगे, सुबह में शाम तक बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी कुछ नहीं आएगी। और बड़े को 2 खतरे, बच्चा को 1 खतरा। और अंदर का बीमारी है, इन्फेक्शन है, अंतड़ियाँ का अल्सर है, और फोड़े फुंसनियाँ हैं गुर्दियाँ के ऊपर और लेंस के ऊपर, सब खत्म हो जाएंगे। 2 खतरे बड़े को, बच्चा को 1 खतरा। तो ये है इसका पाउडर। अभी मैं बताया गिलोई बताया, ये इसका पाउडर है। इसका 1-1 चमचा अगर आप पानी में लेते रहेंगे, गर्म पानी में या दूध में, आप कैंसर से भी बच जाएंगे, मोटापा खत्म हो जाएगा, शुगर कम कंट्रोल हो जाएगा। तो बेशुमार फायदे हैं इसके अंदर। इसका पाउडर है, आप चाहे तो लेको जा सकते हैं। और जबरदस्ती नहीं है, हम समझाने के बाद आप लेना ही बोल के जबरदस्ती नहीं है। और ट्रीटमेंट देते हम, पैसा नहीं लेते। चाहे आंख का ट्रीटमेंट हो या गुड़िया का, कमर का, जब भी हम दर्दा निकालते हैं उसके पैसे नहीं लेते। घंटा भी ट्रीटमेंट हो, आधा घंटा भी ट्रीटमेंट हो, उसके पैसे नहीं लेते। और पैसे तो इन चीज़ों के लेते, मेहनत के जो बना के आपको देते। और जो है तकलीफ वाले लोग हैं, परेशानी से कुछ कम करके भी देते हम, पैसे वाले के पास पूरे लेते। और बेवा यतीम आते, उनको ऐसे भी दे के भेजते हम। ये लूटने के वास्ते नहीं कर रहे हैं, ये लूटा लूटी नहीं है, ये खिदमत खल्क है, ये बिजनेस नहीं कर रहे हैं। और कुछ लोग हम ना बदनाम कर रहे, क्या खाली बयान अच्छे कर को जेबा में हाथ डाल को पैसे निकाल लेती, 2-2 हज़ार रुपए, 2-2 हज़ार रुपए चुपके नहीं निकालते, 5 बॉटल देते और उसमें 4 किस्म 5 किस्म की दवा डालते। लेना तो 10,000 लेना था, वो हम खाली 2,000 ले रहे। वो उसी में वो घोड़ा कुल्ती का है तो गधे के पेट में दर्द करते। हाँ, इसे खाने होता नहीं, ये गधे को, वो घोड़े को देख को रोता है घोड़ा। अरे भाई, तू भी लोगों की खिदमत कर, मैं 2,000 ले रहा हूं तो तू 4,000 ले। तू 4,000 लिया तो परवाह नहीं, ठीक है, तो 10,000 होता देने गए तो। हाँ, जला लेने को पेट, नहीं तो बात करना तो सामने आंखों पेट को बात कर रहे, खाली फोन हमें छोड़ने को। भाई, ये लूटने के वास्ते नहीं, आपको जबरदस्ती से लेना बोल को नहीं बोलते हम तो पहले ही कोसी जड़ बूटी में क्या फायदा है, आप क्यों खाने से आपको बीमारियां नहीं आएंगे, वो सब हम बता देंगे। और बहुत से लोग हमें सलाम करके मिलने आते हैं, क्यों? आपका फेसबुक देखकर, आपके फेसबुक को फॉलो करके हमारा शुगर बीपी सब चले गया, हमें दवाई की कोई जरूरत नहीं है, खाली आपसे मिलने आ कोई बोल के मिलने के जरा आके। भाई, ये लूटा लूटी नहीं कर रहे। कुरान हदीस में शोर है, झूठा हमेशा चोर है। ना हम झूठे हैं, याद रखो, झूठे पर अल्लाह की लानत है, क्योंकि अल्लाह पकड़ता है। अल्लाह को ठगा नहीं सकते, बंदे को बंदा ठगा सकता है, बंदे को बंदा आंखों को पट्टी बन सकता है, बल्कि अल्लाह की आंखों को कोई पट्टी बन नहीं सकता। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह को धोखा देता है, अल्लाह वालियों को धोखा देता है। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून। है, अल्लाह को तेरे से अच्छी चालबाजी आती है। ए चालबाजी करने वाले, तेरे से अच्छी चालबाजी अल्लाह को आती है। जो गड़ा लोगों के लिए खोदता है, वो गड़े में तू खुद गड़ जाता है। याद रखो, किसी और के ऊपर जुल्म जबरदस्ती ना करो। उसकी जिंदी मिसाल चाइना की। चाइना में क्या हुआ? जबरदस्ती से बुर्के उतारे, जबरदस्ती से मस्जिदों को ताले लगाए, अंजाम आज बुर्के पहनले को फिर रही चाइना के अंदर, और मस्जिदा खोल को तोबा कर रही, और रोड के ऊपर 25,000 आदमी को शूट कर डाले चाइना के अंदर, कोरोना वायरस आकर। अगर तोबा नहीं करेंगे, हिंदुस्तान के अंदर भी कोरोना वायरस आएगा। उन जहर के कीड़ों को रोड के ऊपर शूट करना पड़ेगा, उन्हीं के हाथों से उन्हीं के लोगों को मारना पड़ेगा, जैसे चाइना में मार रहे।